हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12th के जो हमारा इंग्लिश है ना, उसके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो भी पीवाईक्यू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना, क्लास 12th के। तो बढ़िया से इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि अगर लगातार इस सेशन को आप अटेंड कर रहे हैं तो 100% आपका इंग्लिश जो है ना, और आप लोग जाके आराम से 50 में 50 नंबर आराम से एग्जाम में बना के आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रथम क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? आई हैव टू बाई एन। तो ये आर्टिकल का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? आर्टिकल का क्वेश्चन है। तो आई हैव टू बाई एन डैश ऑफ लॉर्ड गणेश। क्या कर देगा? एन आइडियल, आइडियली या आइडल। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइडियल तो नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका आइडल हो जाएगा, आइडल। ये क्योंकि ये आइडियल माने होता है आदर्श, तो आदर्श में तो ये लगेगा नहीं, ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, आइडियली ये एडवर्ब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये नाउन है। ये क्या है? नाउन है। तो इसमें हम लोग लगा सकते हैं ए और एन। तो नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से कौन सा सही है यह बताना है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग, I am confident to win, I am confident at winning या I am confident and win। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा I am confident of winning। मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं जीतूंगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा I am confident of winning। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। You dash tell me my mother about my result। तुमको क्या है यहाँ पे? यू नीड टेल माई मदर अबाउट माई रिजल्ट। यू डर या मस्ट नॉट या वाज नॉट। देखिए, अगर कोई अच्छा लड़का है तो वो कह रहा है कि मेरी माँ से रिजल्ट बता देना, तो तुम्हें उसकी जरूरत है। ये हिम्मत दिखाता है। मस्ट नॉट और वाज नॉट ये नेगेटिव है, तो काट दीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीड। यू नीड टेल माई मदर अबाउट माई रिजल्ट। द मैन केम। अब आप बताइए बाबू, केम, तो केम के बाद केम डैश मी। द मैन केम आ रहा है, तो केम क्या होगा? टू मी। केम टू मी, ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। केम टू मी हो जाएगा। द मैन केम टू मी, अंडर थोड़े आएगा, विदाउट थोड़े आएगा, ओवर थोड़े आएगा। तो द मैन केम टू मी होएगा। माय ग्रैंड मदर टोल्ड मी, मेरी दादी माँ ने। एक टेल माने पूछ होता है, तो पूछ थोड़ा सुनाएगी। टेल स्टोरी या टेल। तो माय ग्रैंड मदर टेल मी ए टेल, मेरी दादी माँ ने मुझे एक कहानी सुनाया। स्टोरी माने बहुत सारा। जब एक लग गया तो बहुत सारा नहीं लगेगा। स्टोरी भी हो सकता था, लेकिन जब ए लग गया तो स्टोरीज नहीं होगा यहाँ पे, तो टेल हो जाएगा। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? टेल हो जाएगा। वी आर डैश नेक्स्ट वीक। देखिए, वी आर लग गया है ना, तो विल मूव कहां से आ जाएगा? विल मूव तो आएगा नहीं आपका। तो वी आर है, तो यहाँ पे आज के बाद हमेशा बिफोर आता है, तो इसमें बिफोर देखेंगे तो ये है मूविंग। तो ये आपका मूविंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग पकड़िएगा कैसे? आप लोग पकड़िएगा V4। इज आरएम के बाद V4 आता है, तो ये तो V3 आएगा नहीं, विल आएगा नहीं, और V1 आएगा नहीं। तो इसीलिए आपका क्या लगेगा? तो V4 लगेगा। तो ये सब एक एक पॉइंट अगर आप याद करते चलते हैं तो आपके पास बहुत सारा भंडार हो जाएगा रूल्स का। तो ऑपरेट ऑफ होता है हमेशा। ऑपरेट हमेशा एक प्रीपोजिशन लेके आता है जिसका नाम होता है ऑफ। अतः ऑपरेट ऑफ होता है, याद रखिएगा। ऑपरेट ऑफ होता है, ठीक है ना, है ना। ऑपरेट ऑफ होता है, ऑपरेट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगाइएगा। क्रिमिनल्स डैश नो सिंपैथी फॉर इनोसेंट पीपल। तो क्रिमिनल्स के पास क्रिमिनल्स हैज या नो हैज, तो क्रिमिनल्स नो हैज तो होगा नहीं। क्रिमिनल्स हैव, क्रिमिनल डिड हैव, तो डिड के बाद डिड हैव तो नहीं होगा। हैज चाहे हैव में आपका इसमें लगाना है। तो क्रिमिनल्स चूंकि प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल लग जाएगा, तो क्रिमिनल्स हैव हो जाएगा। अगर एगो क्रिमिनल रहता तो हैज हो जाता, एगो क्रिमिनल रहता तो हैज हो जाता, और बहुत सारा है तो हैव हो जाएगा। तो क्रिमिनल्स हैव हो जाएगा, हैज नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, चूज द एक्टिव वॉइस। आपको एक्टिव वॉइस चूज करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वॉइस कैसे चूज करेंगे? तो वाज है
तो अगर वाज है तो आप V2 देखिएगा, अगर वाज है तो आप क्या देखिएगा, V2 देखिएगा। तो किसमें V2 है आपका, तो V2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। क्योंकि वाज है तो हम लोग V2 देखेंगे, तो V2 है रूट। तो याद रखिएगा, वॉइस मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, एकदम आसान रहेगा। तो याद रखना, वाज है तो आपको V2 लिखना है। गजेंद्र फादर आस्क्ड हिम ना हो जाएगा, आस्क्ड हिम टू रिप्लाई द लोन इन टाइम, आस्क्ड हिम हो जाएगा, उसी से पूछते हैं कि रिप्लाई दो कि लोन जमा किया कि नहीं हुआ, तो आस्क्ड हिम हो जाएगा। यू डैश क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट, यू हैव टू, यू मस्ट, तो यू मस्ट, तुम्हें निश्चित रूप से ध्यान देके रोड पार करना चाहिए। तो यहाँ पे मस्ट जो लगेगा, ये मॉडल है, याद रखिएगा, मस्ट, यू मस्ट क्रॉस द रोड, यू मस्ट क्रॉस द रोड यहाँ पे हो जाएगा, याद रखना है आपको, यू मस्ट क्रॉस द रोड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर से कह रहा है कि व्हेन एवर डैश इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन डू लेट मी नो, जब तुम किसी प्रॉब्लम में हो, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यू। व्हेन एवर यू इन डिफिकल्ट सिचुएशन, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यू। जब कभी तुम डिफिकल्ट सिचुएशन में हो तो मेरा नंबर है तुम्हारे पास, याद रखना, मैं जरूर आऊंगा तुम्हारे पास, है ना। नंबर हम लिख दे रहे हैं 9955738649, ठीक है, ये नंबर है हमारा। नेक्स्ट, he went there, वह वहां गया, dash asked for help, वह वहां गया, और can तो होगा नहीं, it तो होगा नहीं, else या and में होगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, else भी नहीं होगा, हमारा हो जाएगा and। वह वहां गया और पूछा कि मेरी हेल्प करोगे। dash is a good exercise, तो देखिए यहाँ पे gerund का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, gerund का, तो यहाँ पे हो जाएगा walking is a good exercise, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज हो जाएगा, यहाँ पे वॉक नहीं होगा, ठीक है ना। या अगर टू वॉक भी रहता तो सही हो जाता, टू वॉक भी रहता तो क्या हो जाता, सही रह जाता। या वॉकिंग अगर नहीं दे और शुरू में कह दे टू वॉक, तभी आपका क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज हेल्प herself या yourself या itself, आपका क्या हो जाएगा, प्लीज हेल्प योरसेल्फ, अपनी मदद खुद करें, yourself। नेक्स्ट, सुनीता इज रिच इनफ शी कैन बाई एन एक्सपेंसिव कार, तो ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन, यानी कंबाइन करना है, दो सेंटेंस को कंबाइन करना है, ध्यान दीजिएगा लोग। तो सुनीता इज इनफ रिच टू बाई एन, सुनीता इज रिच इनफ टू बाई, हमारा राइट आंसर हो जाएगा यही, सुनीता इज रिच इनफ टू बाई एन एक्सपेंसिव, वो इतनी ज्यादा धनी है कि वो खरीद सकती है, तो सुनीता इज रिच इनफ टू बाई एन एक्सपेंसिव कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, he is very polite with me, तो he डीलिंग नहीं होगा, he डील हो जाएगा, he हमारा क्या हो जाएगा, he dealt very polite with me। he अगर यहाँ पे is रहे, तो यहाँ पे is रहे तो डीलिंग लगा सकते हैं, यहाँ पे ही डील तो होगा ना, हाँ डील नहीं होगा, क्योंकि ही के साथ एस या ई जोड़ना जरूरी है, तो इसीलिए यहाँ पे V2 आ जाएगा, तो V2 हमारा आ जाएगा डेट, V2 क्या आ जाएगा, हमारा डेट आ जाएगा, तो V2 हो जाएगा डेट, तो ये डेट हो जाएगा यहाँ पे V2, क्योंकि डील नहीं आया, क्योंकि एस आना चाहिए और टू डील तो होता नहीं है, तो इसीलिए याद रखना इस चीज को भी, कि ही के बाद या तो V2 आएगा या तो ई आने में आता है। देयर इज समथिंग वंडरफुल of about for him, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, there is something wonderful about him, क्या हो जाएगा, about him, there was something ये about him। नेक्स्ट, I can help you dash your stick to your words, I can help you but if, यहाँ हो जाएगा if, क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा if, यदि तुम स्टिक वर्ड्स करो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं, तो आई कैन हेल्प यू इफ, यहाँ पे कंडीशन लगाया जा रहा है, कंडीशनल सेंटेंस है, याद रखिएगा। राधा इज वेरी टॉकली या टॉकिंग या टॉक या टॉकेटिव, क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये टॉकली तो होता नहीं है,
टॉकिंग होगा नहीं, टॉक होगा नहीं, तो ये टॉकलेटिंग। राधा बहुत ही बातूनी है, राधा बहुत ही बातूनी है। अब इसमें और चुनना है, अब इसमें और चुनना है आप लोगों की जैकेट, शर्ट, शूज या कोट। तो जैकेट पहना जाता है, शर्ट भी पहना जाता है, कोट भी बॉडी में पहना जाता है। शूज क्या कहता है, शूज आपका पैर में पहना जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा शूज, है ना। ये ऑड का मतलब इसमें से तीनों में कौन अलग है, तो ये तीनों बॉडी में पहना जाएगा, ये पैर में पहना जाता है। जितेंद्र वर्क्स एट द न्यू ऑफिस बिल्डिंग। तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे क्या होगा, जितेंद्र वर्क्स एट द, तो इज नॉट ही, तो यही हो जाएगा डज नॉट। हाँ, तो जितेंद्र वर्क्स है तो ये हमारा हो जाएगा, इज नॉट नहीं लगेगा, डज नॉट नहीं लगेगा, हैज नॉट हमारा हो जाएगा, ये डज नॉट ही, क्या हो जाएगा, डज नॉट ही, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डज नॉट ही, क्या हो जाएगा, डज नॉट ही हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन टैग हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, तो जितेंद्र के साथ ही लगेगा, और यहाँ पे जो चूंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो डज लगेगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब होता है लेट या टू अर्ली, एट द लास्ट मोमेंट। एट द 11th आवर का मतलब होता है अंतिम समय में, क्या हो जाएगा, अंतिम समय में, तो अंतिम समय का मतलब हो जाएगा एट द लास्ट मोमेंट। ये हमारी लोकगीति है, यानी मुहावरा है, एट द 11th आवर, अंतिम क्षण में, तो इसका हो जाएगा एट द लास्ट मोमेंट। तो याद रखिएगा, देखिए कुछ कुछ अगर देखिएगा ना आप अच्छा तरीके से ऑब्जेक्टिव, तो आप इसमें से आराम से आपको पकड़ा जाएगा कि हाँ भाई कुछ हम सीखे हैं। नेक्स्ट देखिए, सुनीता डिक्लेयर्ड दैट शी वाज डैश लास्ट नाइट। शी वाज रॉबिंग, शी वाज रॉब्ड, तो वाज है बाबू, तो या तो बिफोर आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, बिफोर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई नीड गुड ए स्लीप, आई नीड टू स्लीप वेल। आई नीडिंग तो होता नहीं है, आई नीड टू स्लीप है, नीड के बाद तो ये आता है, आई नीड गुड ए स्लीप, आई नीड टू स्लीप वेल। आपका राइट आंसर हो जाएगा आई नीड टू स्लीप वेल, ये भी आपका गलत हो जाएगा। प्लीज डैश मी अलोन, प्लीज लीव मी अलोन होता है, हमेशा याद रखिए, प्लीज लीव मी अलोन होता है, लिविंग नहीं होता है, नहीं होता, प्लीज लीव मी अलोन, कृपया मुझे कुछ देर छोड़ दे। दे डैश हैव रिसीव्ड आवर लेटरली नाउन, तो डिड, शैल, हैड या मस्ट, तो आपका हो जाएगा मस्ट। नेक्स्ट चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन स्पेलिंग, INTRO इंट्रोडक्शन, ये सही है, GRAMAR ये भी सही है, GOVERN इसमें छूट गया है, N इसमें छूट गया है, तो यही आपका राइट आंसर है। तो गवर्नमेंट में N छूट गया है, बाकी सब सही है। क्यों द इसमें भी मिस है, डिसिप्लिन, और ये है डिसिप्लिन, द मिस स्पेल्ड वर्ड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन DISCIPL डिसिप्लिन, या डिसिप्लिन, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका मिस स्पेल्ड इसमें है, डिसिप्लिन में, ये हो गया हमारा गलत है, बाकी सब सही है। ए गवर्नमेंट बाय वन पर्सन इज, जिसका एक पर्सन का गवर्नमेंट होता है उसे क्या कहते हैं, ये आपका हो जाएगा ऑटोक्रेसी या ब्यूरोक्रेसी या मोबार्की या डेमोक्रेसी। तो हमारा देखो, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र, तो ये हमारा हो जाएगा ब्यूरोक्रेसी, क्या हो जाएगा, ब्यूरोक्रेसी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्यूरोक्रेसी। राजू है स्पेल्ड उषा, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। अच्छा हैज है ना, तो बीन खोलो किसमें है, तो उषा हैज बीन हेल्प्ड बाय राजू, तो उषा हैज बीन हेल्प्ड, यही आंसर हमारा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा यही, एक के नंबर हमारा मिल गया, यही सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, नेक्स्ट यही एक नंबर क्वेश्चन था, 32 नंबर देखिए लो। द कॉलेज फाउंडेशन डे वाज कैंसल्ड एट डैश पॉलिटिकल वर्कर्स ट्राइड टू फोर्सली इंटर द कैंपस।
चूज द करेक्ट ऑप्शन। द कॉलेज फाउंडेशन वाज कैंसल्ड एज डैश पॉलिटिकल वर्कर। तो सम, लिटिल या फ्यू या इनमें से कोई नहीं, तो हमारा हो जाएगा राइट आंसर द फ्यू। रंजन वाज एक्यूज्ड। एक्यूज्ड क्या होता है? एक्यूज्ड ऑफ होता है। एक प्रीपोजिशन याद रखिएगा, एक्यूज्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, ये याद ही कर लीजिए आप लोग, ये एक्यूज्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। द ब्राइड एंड द ब्राइडग्रूम डैश वियरिंग सिमिलर। द ब्राइडग्रूम देखो एक ही हो जाएगा, वाज, हैज, वर या हैड, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वर, क्योंकि दोनों अलग अलग हो जाएंगे। द ब्राइडग्रूम एंड, ये सिंटैक्स का क्वेश्चन है, SYNTEX सिंटैक्स का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये हो जाएगा हमारा। कौन सी चूज कर? चूज द नेगेटिव, इसमें नेगेटिव। द बिल्डर फिनिश्ड द बिल्डर फिनिश डिड, देखिए तो किसमें है? डिड नॉट। द बिल्डर डिड नॉट फिनिश द वर्क इन 1 वीक। द बिल्डर हैड हटा दो। द बिल्डर डिड नॉट फिनिश, ये भी नहीं है इसमें। डिड लग जाएगा तो V1 हो जाता है, तो यही हमारा हो जाएगा। हमारा हो जाएगा 3 और बिल्कुल सही है। डिड लग जाएगा तो हमारा V1 हो जाता है। जब भी डिड नॉट लग जाता है तो V1 हो जाता है, V1 याद रखिएगा, V1 हो जाता है, ठीक है। इनडायरेक्ट में गो अवे, तो चले जाओ, तो रोहन ऑर्डर्स हिम टू गो अवे। ऑर्डर्स तो होगा नहीं। रोहन सैड है तो ऑर्डर्स होगा नहीं, विल होगा नहीं, हैड होगा नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना, याद रखिएगा बी हो जाएगा, क्योंकि सैड है तो यहाँ पे ऑर्डर्स नहीं होगा, विल कहां से आ गया, हैड तो होगा नहीं। ट्राई टू कम डैश आवर, ट्राई टू कम एन आवर, 1 घंटा में आने का कोशिश करो। ट्राई टू कम एन आवर। आई डैश मिस्टर, आई के साथ कॉल्ड तो होगा नहीं, आई के साथ कॉल, आई कॉल्ड होगा नहीं, अगर कॉल्ड भी हो सकता था, कॉलिंग, हैज कॉल्ड, तो कॉल या कॉल्ड, हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कॉल। आई कॉल्ड मिस्टर सिन्हा लास्ट वीक, क्योंकि लास्ट वीक है इसलिए कॉल्ड यहाँ पर लग जाएगा आपका, लास्ट वीक है कॉल्ड लग जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही डेयर्स नॉट गो देयर, ही डज नॉट, ही डेयर्स कहां से होता है? ही ये नहीं होगा, ही डज नॉट टू, ही डज नॉट डेयर, नहीं ये भी नहीं होगा, ही डज नॉट डेयर नहीं, आपका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ही डज नॉट टू गो देयर। आई डैश बी हैप्पी टू मीट यू, आई नीड बी हैप्पी टू मीट यू, आई मस्ट बी हैप्पी, आई मस्ट बी हैप्पी, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आई कैन बी हैप्पी टू मीट यू, मैं तुमसे मिलकर खुश हो सकता हूं, I can happy to meet with you. They dash the bridge. So choose the correct option. They blow out, they blow up, they blew up, या आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? Blew out. तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा they blow out, blew out, they blew up हो जाएगा। We don't have dash fruit juice. We don't have many या more या much, तो आपका राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मच, तो मच हो जाएगा। द गवर्नमेंट हैज कॉल्ड डैश आर्मी, कॉल अपॉन, एट या बाई या आउट, हमारा राइट आंसर कॉल्ड अपॉन हो जाएगा, कॉल्ड अपॉन हो जाएगा। चूज द करेक्ट मीनिंग। टू होल्ड वंस टंग, अपनी जबान संभाल के बात करो। टू सपोर्ट या टू इंसल्ट समवन या टू इंटरफेयर या टू कीप क्वाइट, हमारा हो जाएगा जवान सवाल बात करो यानी चुपचाप हो जाओ, कीप क्वाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कीप क्वाइट हो जाएगा। चूज द वर्ड और, तो इसमें सब चीज शॉर्ट, स्कर्ट, क्लॉथ, तो ये तीनों कपड़ा है, तो ये कपड़ा में आ जाएगा, तीनों कपड़ा में आ जाएगा, ठीक है ना, कपड़ा में आ जाएगा। आई हैव फ्रेंड्स हु love me a lot, whom, which नहीं, I have friends who love me, मेरे को बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। नेक्स्ट, choose the correct synonym। कैच माने होता है पकड़ना, तो क्या हो जाएगा? मिस कर गए हैं या ग्रैब, तो कैच का हो जाएगा ग्रैब। द एंटोनिम ऑफ अराइवल, अराइवल माने होता है पहुंचना, तो डिपार्चर हो जाएगा, अराइवल क्या हो जाएगा? डिपार्चर हो जाएगा, जैसे ट्रेन डिपार्चर होती है ना। ये कौन सही है इसमें से? PROPARTY, PROPERTY, ये सही है हमारा प्रॉपर्टी, ये हमारा प्रॉपर्टी हमारा क्या है, तो सही है। देयर इज नो
डैश रूल अबाउट गुड फूड हार्ड एंड फास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्ड एंड फास्ट हो जाएगा। नो गुड हार्ड, नो हार्ड एंड फास्ट रूल हो जाएगा। I waited for an hour, ये आर्टिकल क्वेश्चन है। I waited for an hour हो जाएगा। The baby is still crying, the is not हो जाएगा, is not हो जाएगा, है ना? Is not he। नेक्स्ट, choose the correct antonym। howly, humble, hard या heavy या hostel। राइट आंसर हमारा जाएगा humble। My son is dash meaning things। My son has adapt, is है ना, तो adapted तो होगा नहीं। adopt, adapted, adapt, क्या राइट आंसर हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा adapt। क्या हो जाएगा? adapt। He dash robbed as he was walking out on the bank। He had robbed as, had, did, got या were। राइट आंसर हो जाएगा had। क्या हो जाएगा? had। The fireman put into, और आगे डालता है कि put out करता है, तो हमारा हो जाएगा put out करता है। put out करता है, put out नहीं होगा, put out करता है, आग बुझाता है, put out करता है। choose the correct, इसमें कौन सही है? populate, pupo, ये भी नहीं है। populate ये भी सही नहीं है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, populatory। don't move है तो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, तो she told Moti not to move, यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, she told Moti not to move। सोहन का मैंगो इज द डैश ऑफ ऑल, स्वीट, वेरी स्वीट या स्वीटेस्ट या मच, तो हमारा राइट आंसर स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, मतलब ये कॉम्पिटिटिव सुपरलेटिव हो जाएगा। सोहन का मैंगो सबसे अच्छा है, सभी चीज में अच्छा है, तो यहाँ पे स्वीटेस्ट हो जाएगा। सब में से तुलना हो रहा है। The student have gone to डैश स्कूल, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि स्कूल में कोई आर्टिकल नहीं लगता है। टू, द स्टूडेंट हैव गॉन टू द स्कूल भी लगा सकते हैं। हाँ चलिए, द स्कूल लगा सकते हैं आप लोग, गॉन टू द स्कूल भी हो सकता है। अब चलिए, अब यहाँ पे किताब से क्वेश्चन हम लोग को करना है। अब आया किताब से क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा। बुक का क्वेश्चन है, इस तरीके से करिएगा। पहले बुक का क्वेश्चन कीजिएगा, फिर जो बचेगा ग्रामर का क्वेश्चन कीजिएगा, या पहले हल्का हल्का ग्रामर का क्वेश्चन कीजिएगा और फिर बाद में बुक का जो बचेगा लास्ट में कीजिएगा, क्योंकि 50 को ना टिक लगाना है हम लोग को। द वर्ड रेनेसियस मींस बर्थ, रीबर्थ, इनक्वालिटी या इंट्रोपेस हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा रीबर्थ। In the ancient time, Latin had the status of dash, native या non-native या religious या हमारा word, तो हो जाएगा हमारा word ये। English is used as a first, second, third या fourth, तो English हमारा second language यूज होता है इंडिया में। Who wrote Emma and Pride and Prejudice? Jane Austen या गोल्फी चौसर या ग्रीगर इलियट या वाल्टर स्कॉट, तो हमारा हो जाएगा जेन ऑस्टन। नेक्स्ट, a dash woman had to observe some rituals and customs, pregnancy, senior या pregnant या wicked या ugly, तो हमारा आंसर प्रेग्नेंट का बहुत ज्यादा केयर किया जाता है ना। डैश लव्स टू पुलिस, में कौन लड़का है जो बहुत ज्यादा पुलिस ग्राउंड इन क्लासरूम, कौन लेके आता है? सेबी लेके आता है, याद रखना है, कौन लेके आता है? सेबी लेके आता है। द रेडनेस ऑफ द डैश appears cruel to the poet, ड्रेस या हाउस या फेस या फायर, तो राइट आंसर है फायर। केकेएन दारू वाला का, केकेएन दारू वाला का ये हो जाएगा। हाउ यू आर rare to be, and when I crumble, who will
मेंबर किसमें का है, रेयर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो ये हो जाएगा रेयर। तो रेयर कौन है, वो इसकी जो है बिलव्ड है, जो कब्र में है, वो रेयर है। और ब्यूटी इज रेयर। तो रेयर वर्ड आएगा तो लगा दीजिएगा एन इपिटाप्मिका। रेयर वर्ड किसका हो जाएगा, एन इपिटाप्मिका। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ओल्ड इंग्लिश पीरियड कब से कब जाना जाता है, तो याद रखिएगा एडी 1066 से जाना जाता है। द नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट मेड इंग्लैंड इनटू द लिटिल मोर देन ए कॉलोनी ऑफ इटाली, फ्रांस, जर्मनी या रसिया। हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, फ्रांस से। मैकाविटी कैसी दिखती थी, मैकाविटी हाफ asleep but in actuality half asleep in deep sleep, seeing this we are wide awake। राइट आंसर हो जाएगा वाइड अवेक, वाइड अवेक हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार माइंड क्या होता है, तो गांधी जी के अनुसार माइंड एक रेस्टलेस वर्ग है, अतः चिड़िया के जैसा है। ये एकदम डीबीआई क्वेश्चन है, लगा लीजिए। द जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच ऑन टॉकिंग ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टॉकिंग ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यही हो जाएगा। नानू काका stood in the doorway of a dash class car range, first AC टायर, थर्ड या सेकंड, किस क्लास में आए थे वो, सेकंड क्लास में आए थे वो। The Negroes were hopeful that one day they would get their rights, they would get their right, यही हो जाएगा, they would get their right। एक दिन नेग्रो आजाद होंगे, उनको उनका अधिकार मिलेगा। मार्टिन लूथर किंग में का है यह। Dash has taught us to friendly towards one another, progress, ideas, invention। तो क्या हो जाएगा हमारा, सिविलाइजेशन हमें सिखाता है कि हमें भाईचारे के रूप में रहना चाहिए, तो सिविलाइजेशन हो जाएगा। And the angle will not come if and the angle, कोई एंगल आने वाली नहीं है। और टू नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट में का है, कोई एंगल नहीं आने वाली है। किसमें का है, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग, अब कोई एंगल नहीं आने वाली है। द पोएट द सोल्जर, सोल्जर में पोएट, पोएट इन लव विथ, पोएट को किससे प्यार है, अपने देश से प्यार है। किससे प्यार है, अपने देश से प्यार है ना। जॉन डॉल वाज पायनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ इन्वेंशन एंड वर्ड्स, क्या लिखे थे, सैटेरिकल, मेटेरिकल या वर्बल या मैकेनिकल। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मैटेरिकल। मैटेरिकल एक नया वर्जन का खोज किए थे वो। I thou watches the lost only hours of hours in form, song of myself, यही इसी में का है। दाऊ आ जाएगा तो दाऊ 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 याद रखना है, दाऊ, song of myself। Civilization helps the development of sense of duty, non-living things, superiorism या animals and deep, तो यही हो जाएगा sense and duty को बताता है। Which nation has been called the young state of ancient people, तो यही हो जाएगा हमारा इंडिया। इंडिया हमारा ये मेन है। Who take a pinch of snake, तो नानू काका, क्या हो जाएगा, नानू काका एक चुटकी जो है ना सूती मुंह में लगाते हैं। Who wrote a marriage proposal, मैरिज प्रपोजल को कौन लिखा है, एंटोनी चेखोव, यही लिखे हैं। ये एक ड्रामा है, याद रखना, ये किताब में का है। द पोएट टॉक्स अबाउट डैश फायर वुमन, किसके बारे में बताता है, टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ फायर, तो ये किसके बारे में बताएगा, टावर ऑफ साइलेंस के बारे में बताएगा। ही स्वेड हिज हेड फ्रॉम साइड, किसमें का है भाई, ऊपर ऊपर मुंह उठाती थी, कौन है, मैकाविटी द मिसेसिरी कैट, ये बिल्ली है जो ऊपर मुंह उठाती थी, अरे याद रखना है। नरेटर इन माय ग्रैंडमदर हाउस रिसीव्ड, क्या मिलता है उनको, बहुत ज्यादा प्यार मिलता है उनको अपने दादी माँ के घर से। कमला दास के द्वारा लिखा गया है, यह किसके द्वारा लिखा गया है, कमला दास के द्वारा लिखा गया है। Someone was before me at time, water through, कौन आया है, स्नेक पानी पीने के लिए आया है, कौन आया है पानी पीने के लिए, स्नेक पानी पीने के लिए आया है। तो someone before आ जाता है तो स्नेक से। The leader should have the basic quality, dishonesty, dictatorship, selfness या selfness, हमारा राइट आंसर हो जाएगा selfness। बेंजी फादर वाज, बेंजी के फादर क्या थे,
एक डॉक्टर थे कि फार्मर थे कि टीचर थे कि प्रीचर थे, तो राइट आंसर हो जाएगा वो घड़ा बनाने वाले थे, घड़ा बनाते थे गंजी के पिताजी, टीचर थे। नेक्स्ट, their description was disapproved by Martin Luther, rascal, sex, caste या religion, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा rascal। Dash was a philosopher and mathematician, Bertrand Russell, Singer Roya, H.G. Wells, Dr. Zakir Hussain, तो राइट आंसर हो जाएगा बर्ट्रैंड रसेल एक फिलोसोफर भी थे और मैथमेटिशियन भी थे, फिलोसोफर और मैथमेटिशियन थे बर्ट्रैंड रसेल। The freedom of the press usually means freedom from by the government, imprisonment, jail या sponsorship या death, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा sponsorship। Pelosi book was invented for dash by modernity education, dinner या breakfast या lunch even या IT, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा dinner। क्या हो जाएगा? dinner। Was it dash that Dale killed him? Was it for that I long talk to him? हमारा राइट आंसर हो जाएगा jealousy। क्या हो जाएगा? ये डरावनापन, कावर्डनेस, डरावनापन हो जाएगा। Autumn is conspiring with the dash to the vines, तो autumn किसका महीना होता है? तो सन का autumn is conspiring with the dash less, तो हमारा रैन हो जाएगा। If I should die कहाँ का है? तो ये सोल्जर में का है। If I should die कहाँ में का है? तो सोल्जर में का है। I despise myself and the voice of a human education, तो ह्यूमन एजुकेशन जब भी आए तो एसने की याद रखिएगा, ह्यूमन एजुकेशन जब भी आए तो एसने की याद रखिएगा। इस तरह हमारा एक ऑब्जेक्टिव सेशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।